नमस्कार दोस्तों। सी राजा मोहन आईआर पे लिखने वाले एक बेहतरीन कमेंटेटर हैं जिनका एडिटोरियल छपा है इंडियन एक्सप्रेस में। इंडिया शुड नॉट टॉक टू चाइना इवन इफ बाइडेन टॉक्स टू जी, या फिर सी भी आप कह सकते हो। तो इस पूरे एडिटोरियल को एनालाइज एंड समझने की कोशिश करेंगे तीन पार्ट्स में डिवाइड करके। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेड के बारे में, एंड उसके बाद देखेंगे इंडो चाइना रिलेशनशिप कैसे, एंड फाइनली डिस्कस करेंगे कि क्या वास्तव में इंडिया को चाइना के साथ किसी भी प्रकार का इंगेजमेंट नहीं करना चाहिए या फिर करना चाहिए जैसा कि क्वेड के बाकी मेंबर कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेड के बारे में। क्वेडिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग ये एक डिप्लोमेटिक नेटवर्क, डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप है बिटवीन दी फोर नेशंस। आपको पता है इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए शामिल हैं। ये ग्रुप की शुरुआत एक लूज पार्टनरशिप के रूप में होती है इन द ईयर 2004, जब इंडियन ओशन में एक सुनामी आ जाती है। चारों देश एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर असिस्टेंस। 2007 में इसको फॉर्मलाइज किया जाता है तब के जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे के द्वारा। लेकिन अगले एक दशक तक ये ग्रुप डोरमेंट अवस्था में चला जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं कंसर्न था कि चाइना इस बात से इरिटेट होगा एंड ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना के रिलेशन खराब हो जाएंगे। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया इस फॉर्म से विड्रॉ कर लेता है ड्यू टू द पॉलिटिकल प्रेशर फ्रॉम द चाइनीज गवर्नमेंट। एंड फाइनली हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया 2010 में फिर से एक्टिव हो जाता है जब ऑस्ट्रेलिया प्लस में यूएसए के बीच में रुकी हुई नेवल एक्सरसाइज को रिज्यूम किया जाता है, मिलिट्री कॉपरेशन को एनहांस किया जाता है और इसी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया का कमबैक होता है इनटू दी क्वेड्स नेवल एक्सरसाइज। क्वेड देशों की जो नेवल एक्सरसाइज है उसको मालाबार के नाम से जाना जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं मालाबार शुरुआती दिनों में एक बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज थी जिसको कंडक्ट किया जाता था यूएसए एंड इंडिया के बीच में, राइट। लेकिन 2015 में इसको जापान भी ज्वाइन कर लेता है, तब से फिर ये ट्राइलेटरल बन जाती है। लेकिन 2020 में फाइनली ऑस्ट्रेलिया भी ज्वाइन कर लेता है और ये होती है एक क्वाड्रिलेटरल नेवल एक्सरसाइज। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि चाइना के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए, इंडो पैसिफिक को फ्री करने के लिए चारों देश इकट्ठा होते हैं और क्वाड नामक एक नेटवर्क या फिर पार्टनरशिप का गठन करते हैं। सो इस तरीके से चाइना के बढ़ते हुए रीजनल इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए 2017 में इस ग्रुप को फिर से पुनर्जीवित किया जाता है। आप देखोगे कि चाहे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर बाइडेन, दोनों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र पे अपना ध्यान बहुत अधिक केंद्रित किया है। और मुख्य रूप से, विशेष रूप से अगर बात करें जो चाइना की असर्टिव एक्टिविटीज हैं इन द इंडो पैसिफिक रीजन, उनको काउंटर करने के लिए क्वेड को खड़ा करना बहुत बहुत जरूरी था। सो इसीलिए हम देखते हैं कि 2021 में फाइनली इसका फॉर्मल समिट का वर्चुअल आयोजन होता है और इसके बाद से प्रत्येक ईयर एक क्वेड देशों की समिट फिर मीटिंग का आयोजन होता आ रहा है। 2023 में इसका आयोजन जापान में हुआ था और 2024 में इंडिया इस समिट को होस्ट करने वाला है। नाउ अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ द क्वेड। मोटिव क्या है, क्या उद्देश्य है क्वेड का। तो सबसे पहले बताया जाता है कि देखिए, मोटिव ऑफ द क्वेड इज टू कीप द स्ट्रेटेजिक सी रूट्स इन द इंडो पैसिफिक फ्री ऑफ एनी मिलिट्री और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसमें जितने भी स्ट्रेटेजिक सी रूट्स हैं जहां से ट्रेड होता है, व्यापार होता है या फिर दूसरा जो काम होता है, उसको किसी भी मिलिट्री या फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से फ्री करना है। जैसे आप देख पाओगे ईस्ट चाइना सी या फिर बात करें साउथ चाइना सी में चाइना अपना पॉलिटिकल और मिलिट्री इन्फ्लुएंस वहां पे बढ़ा रहा है, दूसरे जो आसपास के देश हैं उनको डरा धमका रहा है। तो हमको फ्री करना है चाइना के इस बढ़ते हुए असर्टिव एक्टिविटीज से। ये क्वेड देशों का पहला मोटिव है। दूसरा ये कहते हैं कि क्वेड को एक स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग के रूप में देखा जाता है टू रिड्यूस चाइनीज डोमिनेशन। हर क्षेत्र में चाइना का डोमिनेंस बढ़ रहा है। एशिया पैसिफिक में चाइना अपने आप को एक ग्रेट यानी कि सुपर पावर के रूप में दिखा रहा है, तो उसको भी कहीं ना कहीं काउंटर करना, उसको दबाना है। तो ये भी इनका एक उद्देश्य आप कह सकते हो, राइट। एंड ये कहते हैं हमें सिक्योर करना है एक रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर, राइट। रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर यानी कि सभी चीजें कानून से चलेंगी। चाइना की तरह ऐसा नहीं कि बोल दिया हाँ ये क्षेत्र हमारा है तो तुम्हारा हो गया, नहीं। जो कानून है, जो इंटरनेशनल लॉज हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हमको जो कि आगे प्रोग्रेस करना है। नाउ ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को भी प्रमोट करते हैं, लिबरल ट्रेडिंग सिस्टम को प्रमोट करते हैं। इसके साथ साथ एक अल्टरनेटिव डेट फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं फॉर द नेशंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अगर हम बात करें चाइना के BRI प्रोजेक्ट की,
तो ये आप देखिए एक धोखाधड़ी है, जैसा कि इन्होंने पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ में किया। बहुत ज्यादा उनको फाइनेंसिंग की, उनको ऐड दी और डेब्ट ट्रैप में उनको फंसा दिया है। अब एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये दोनों गुलाम है चाइना के, ठीक है। तो बीआरआई की तरह ये कहते हैं कि हमें खुले तरीके से फाइनेंसिंग करेंगे, आपको डेवलपमेंट के लिए, आपके इंफ्रा को बढ़ाने के लिए, राइट, आपकी ग्रोथ के लिए, जीडीपी ग्रोथ के लिए हम लोग आपको फाइनेंस करेंगे, जो भी इंडो पैसिफिक रीजन के देश हैं, और उनका प्रॉपर क्लियरिटी होगी। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स, मैन आप कह सकते हो मोटिव हैं क्वेड देशों के, ठीक है। और दूसरा, अगर आप देखोगे ना, तो और भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे क्वेड देश अब एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे फिर कोई पेंडेमिक हो, पेंडेमिक से लड़ना हो, ठीक है, या फिर आप देखोगे कोई एक्सरसाइज हो, मिलिट्री कॉपरेशन की बात करें, तो वहां पे भी अब ये देश एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पहला समिट मैंने बताया 2021 में हुआ था, फर्स्ट लीडर्स समिट इसको बोला जाता है, और 2024 में इंडिया इसको जो कि होस्ट करने वाला है। नाउ दूसरा जो हमारा टॉपिक था, दूसरा जो एस्पेक्ट है इंडो चाइना रिलेशन, उसके बारे में बात करते हैं। हालांकि देखिए इंडो चाइना रिलेशन शुरुआत से ही शोर रहे हैं, इसमें कोई भी ज्यादा गर्मजोशी नहीं रही, ठीक है, चाहे आप नेहरू जी के टाइम पीरियड पे देख लीजिए या फिर वर्तमान टाइम पीरियड पे देख लीजिए। लेकिन रिसेंट अटैक ये हुआ था, रिसेंट जो इंसिडेंट है वो 2020 में हुआ। 2020 से हम देखते हैं कि चाइना के साथ में हमारा कोई भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो इंगेजमेंट है वो नहीं हुआ है, ये चीजें होल्ड पे हैं, ठीक है। हाँ, मिलिट्री की अगर हम बात करें तो मिलिट्री के जो कमांडर्स की मीटिंग है वो होती है डी इस्कलेशन और डिस इंगेजमेंट के लिए, क्योंकि गलवान वैली इंसिडेंट, आई एम श्योर कि आप सबने इसके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, 2020 में हुआ था, 5 मई को ये इंसिडेंट हुआ था। 5 मई से लेकर आई थिंक ये जनवरी 2021 तक चला था। तो उसके बाद से अब जो डी एस्केलेशन का काम है वो चालू है, वो कंप्लीट रूप से नहीं हुआ है। कई सारी ऐसी पोस्ट हैं जहां पे चाइना अभी भी बैठा हुआ है, जैसे कि गोगरा पोस्ट, ठीक है। तो उनको फिर से हमें पीछे धकेलना है। जो फॉर पिंग, यहाँ पे जो भी इंडिया का पहला जो स्टेटस को था उसको मेंटेन हमें फिर से करना है, ठीक है। तो ये 2020 का जो गलवान वैली इंसिडेंट्स हुआ था, इससे चाइना और इंडिया के बीच में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और जितने भी हम कह सकते हैं डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक जो इंगेजमेंट है, डायलॉग्स हैं, वे बंद हो चुके हैं चाइना के साथ में। ट्रेड की भी अगर हम बात करें तो आप देख लेना 5.6% की रेट से ग्रोथ, मतलब जो कम हुआ है, ठीक है, डिक्लाइन हुआ है ट्रेड इंडिया और चाइना का, जो बायलेटरल ट्रेड है। तो ये एक तरीके से आप देखोगे इंडिया और चाइना के रिलेशन अब फिलहाल के लिए अच्छे नहीं चल रहे हैं, सीधी बात है। तो चलिए अब तीसरा एस्पेक्ट बात करते हैं, हम लोग एडिटोरियल के ऊपर जाएंगे। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, प्लीज आप चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। वीडियो भी अच्छी लगी तो लाइक भी कर सकते हो, राइट। तो अब देखिए, जैसा कि सी राजा मोहन कहते हैं, हम क्या देख रहे हैं, क्वेड के जो बाकी मेंबर हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए, इनकी इंगेजमेंट बढ़ रही है, इनके डायलॉग्स बढ़ रहे हैं चाइना के साथ में। अब ये 6 नवंबर की ही बात है, इसी महीने में, इसी जो कि साल में 6 नवंबर को एंथोनी अल्बनीज, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये एक लैंडमार्क विजिट करते हैं टू द बीजिंग। ये चाइना जाते हैं, ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के और जो चाइना के जो रिलेशनशिप हैं उनको हम लोग बेटर करेंगे, एंड ही वाज कमिटेड टू नेविगेटिंग डिफरेंसेस वाइजली एंड विद ग्रेट रिस्पेक्ट। बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए, अपने जो रिलेशन है चाइना के साथ में बेटर कर सकते हो, ठीक है। ये किसी भी देश की खुद की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होती है, फॉरेन जो कि जियो पॉलिटिक्स हम कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट जियो पॉलिटिक्स कह सकते हैं इसको। दूसरा आप देखोगे 15 नवंबर को फिर जो बाइडेन की मुलाकात होती है सी जिनपिंग से, इन्होंने भी एक बायलेटरल मीटिंग इनके साथ में की, दोनों देशों के जो लीडर्स हैं वो बैठे और इन्होंने डायलॉग यहाँ पे किया, ठीक है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड चाइनीज प्रेसिडेंट सी जिनपिंग हैव कंक्लूडेड मोर देन 4 आवर्स, 4 घंटे से भी ज्यादा की ये टॉक्स थी, विद ए कमिटमेंट टू स्टेबलाइज स्ट्रेंड बायलेटरल टाइज। अब आपको पता है कोल्ड वार साइन दोनों के देशों के बीच में चल रहा है, उसको स्टेबलाइज करने की बात कर रहे हैं, रिस्टोर करना चाहते हैं सम मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशंस। तो यहां से ये आउटपुट्स निकल के आता है। फिर आप देखोगे कि अगले ही दिन 16 नवंबर को सैन फ्रांसिस्को में जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं फूमिया किशिदो, ये भी इनसे मिलते हैं, इनके साथ में बैठते हैं, फेस टू फेस इनकी टॉक होती है और एम्फेसाइज करते हैं कि शेयर्ड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हम लोग बढ़ाएंगे, सीरीज ऑफ डिप्लोमेटिक जो डिस्प्यूट हमारे उनको एक साइड में रख के। तो तीनों जो देश हैं क्वेड के बाकी मेंबर इंडिया को छोड़ के यहाँ पे
चाइना के साथ में अपना इंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं, डिप्लोमेटिक डायलॉग्स कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से ये एस्पेक्ट हमने समझा। तो अब सवाल खड़ा ये होता है कि क्या इंडिया को भी इन तीनों देशों की तरह चाइना के साथ में अपनी बातचीत को स्टार्ट करना चाहिए? जो रुकी हुई चीजें हैं, यानी कि जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और जो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट है उनको स्टार्ट करना चाहिए, रिज्यूम करना चाहिए। तो इसी के ऊपर ये आर्टिकल इन्होंने लिखा, सी राजा मोहन ने। ये कहते हैं कि इंडिया शुड नॉट टॉक टू चाइना, इंडिया को बातचीत नहीं करनी चाहिए, चाहे फिर बाइडेन बात करे, चाहे एल्बनीज बात करे, या फिर फुमिया किशिदा बात करे, लेकिन इंडिया को बातचीत नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए उसके बारे में अब आ जाते हैं। तो इंडिया चाइना जो रिलेशनशिप है उनमें हमको डिफरेंस देखने को मिलता है प्रियोरिटी एंड स्ट्रेटजी को लेकर। अब डिफरेंस इन द प्रियोरिटी ये कहता है कि देखिए, चाइना की हम बात करें, चाइना चाहता है इंडिया से टू पुट द बॉर्डर क्वेश्चन असाइड। अरे आपका जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको आप एक साइड में रख दीजिए, लेकिन आप आ जाइए, हमसे बातचीत करिए, हम लोग आपके साथ खुल के व्यापार करेंगे, पॉलिटिकल इंगेजमेंट को बढ़ाइए, इकोनॉमिक इंगेजमेंट बढ़ाइए, डिप्लोमेटिक जो बातचीत है, काउंसुलर सर्विसेज है उनको बढ़ाइए, लेकिन हाँ बॉर्डर का जो मुद्दा है उसको एक साइड में रख दीजिए, ऐसा चाइना का कहना है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इंडिया कहता है भाई नहीं, अगर तो बॉर्डर डिस्प्यूट हल नहीं होता है तो किसी भी प्रकार की बातचीत आपके साथ में नहीं होगी। सीधा जवाब है इंडिया का, कोई भी बातचीत नहीं होगी, कोई भी डिप्लोमेटिक बात या फिर जो डायलॉग नहीं होगा आपके साथ में। फिर बात करते हैं इंडिया का थ्री फोल्ड स्ट्रेटजी, इनके कंटिन्यूअल मिलिट्री डायलॉग। अभी जैसे मैंने बताया कि सारी राउंड्स ऑफ टॉक हो चुकी हैं, मिनिस्ट्रियल लेवल पे भी और कमांडर्स लेवल पे भी, लेकिन कोई भी अभी समाधान कंप्लीटली नहीं हुआ है। गलवान वैली वाला इंसिडेंट जो हुआ था, तो कंटिन्यूअल जो मिलिट्री डायलॉग्स हैं वो होने चाहिए, हम करते रहेंगे, क्योंकि हमें अपने बॉर्डर को सिक्योर करना है, उसका मैनेजमेंट बेटर तरीके से करना है। एंड एफर्ट्स टू रिड्यूस इंडियाज इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस विद चाइना। अब जितना मैंने बताया ना, चाइना के साथ में हमारा जो बायलैटरल ट्रेड था उसके अंदर कमी देखने को मिली है 5.6% के रेट से। तो हमें अपनी जो डिपेंडेंसी है चाइना पे उसको भी रिड्यूस करना है, ये करते रहना है। एंड कीप पॉलिटिकल इंगेजमेंट ऑन होल्ड। इंडिया का ये भी स्टांस है कि अभी हमें आपके साथ में कोई भी डायलॉग नहीं करना, आप अपना काम कीजिए, ठीक है। तो ये डिफरेंस देखने को मिला। फिर कुछ एक्सपर्ट हैं जिन जो आर्गुमेंट देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारी जो करंट अप्रोच है चाइना को लेकर उसको हमें चेंज करना चाहिए, है ना। आर्गुमेंट्स फॉर चेंज इन इंडियाज करंट अप्रोच टू चाइना। तो पहला इन्होंने इन्होंने जो कि बताई जाती है बात, ये है डिप्लोमेटिक एंड टैक्टिकली। तो ये कहते हैं कि देखिए, अगर आप इस चीज को देखते हो डिप्लोमेटिकली और टैक्टिकली भी अगर आप देखोगे, तो क्वाड देशों में, क्वाड जो नेशन है उनमें इंडिया एकमात्र ऐसा देश नहीं होना चाहिए जो चाइना के साथ में डायलॉग नहीं कर रहा। It suggests that India should not be the only Quad nation that is not engaged in the dialogues with the China। तो क्या करें, करना यह है कि जो डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, यूएस एंड चाइना के रिलेशनशिप आप देखोगे, जो डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहा है पावर का, तो उसमें हम देखेंगे आगे आने वाले टाइम पे इंडिया की जो पोजीशन है और जो सिग्निफिकेंस है वो रिड्यूस होती हुई नजर आएगी। इसीलिए कंक्लूजन यही निकलता है कि इंडिया मस्ट रीओपन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डायलॉग विद चाइना। जो एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं उनका ये तर्क है, ये दिया जाता है उनके द्वारा। लेकिन सी राजा मोहन कहते हैं कि नहीं, देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन की। भाई मान के चले क्वाड देश की हम बात करें, क्वाड मेंबर में 4 कंट्री हैं, तो इंडिया डज नॉट फॉलो इट्स क्वाड पार्टनर्स ऑन ऑल स्टेप्स। भाई हर स्टेप पे हम उनको फॉलो नहीं कर सकते हैं, हमारी खुद की इंडिपेंडेंट लॉजिक है, हमारे चाइना के साथ में पर्सनल डिस्प्यूट हैं, अलग से हमारे इंटरेस्ट हैं, अलग से डिस्प्यूट है, हमारा एक लंबा चौड़ा उनके साथ में सीमा लगती है, राइट। तो आप देखिए ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर यूएसए, किसी की भी सीमा रेखा चाइना से नहीं लगती, लेकिन हमारी लगती है। तो हमारे इंटरेस्ट भी अलग हैं और हमारे डिस्प्यूट भी अलग हैं। तो इंडिपेंडेंट जो लॉजिक है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हमको लेके चलनी पड़ेगी, हमको इनके पीछे पीछे नहीं जाना चाहिए, जैसा कि इंडिया ने पहले भी किया है। क्वाड देशों ने एक एक्सरसाइज किया था, एक ऑपरेशन कंडक्ट हुआ था, इसको फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के नाम से जाना गया इन द वेस्टर्न पैसिफिक, लेकिन इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया, इंडिया ने साफ साफ इसको मना कर दिया। तो इसी तरीके से इंडिया को भी अभी मना करना चाहिए, चाइना के साथ में किसी भी तरीके की डायलॉग से बचना चाहिए। एंड लैक ऑफ प्रोमिस्ड पीस रिस्टोरेशन। अगर मान के चलिए हम लोग चाइना के साथ में डायलॉग करते भी हैं, हम लोग चलो कोई मिनिस्ट्रियल लेवल की विजिट करते हैं या फिर हेड्स लेवल की विजिट करते हैं, तो क्या इसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं चाइना के ऊपर?
नहीं कर सकते। चाइना इज नॉट प्रोमिसिंग टू क्विकली रिस्टोर पीस ऑन दी बॉर्डर। चाइना पे कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता कि अगर टॉक्स होती हैं तो बॉर्डर के ऊपर पीस को रिस्टोर करेगा, क्योंकि आप देखिए जो पहले हुआ था 2018 में, हमने चाइना के साथ में चाइना, हमारे जो पीएम मोदी जी हैं वो चाइना गए 2018 में वुहान में, चेन्नई में फिर ये आए 2019 के अंदर, आपको पता है शी जिनपिंग आए थे, बड़ा ही ग्रैंड वेलकम इनका हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तुरंत बाद 2020 में हमको गलवान वैली इंसिडेंट देखने को मिला। लेकिन कुछ एक्सपर्ट उम्मीद क्या लगा रहे थे कि 2017 में जो डोकलाम वाला क्राइसिस हुआ था उसको कहीं ना कहीं उसको ठीक किया जाएगा, उसको रीसेट किया जाएगा। लेकिन वो सारी जो उम्मीदें थी वो क्रैश लैंडिंग कर जाती हैं 2020 में, जब गलवान वैली इंसिडेंट हुआ। ठीक है, तो सी राजा मोहन जी का यही कहना है कि नहीं, हमें इन सब बातों को लेकर चाइना के साथ में इंगेजमेंट नहीं बढ़ाना है। आप देखिए, अगर यूएसए एंड चाइना की हम देखें तो दो समिट अब उनके हो चुके हैं। बाली में हुए थे इंडोनेशिया में जब G20 समिट था, और सैन फ्रांसिस्को में अब ये 16 नवंबर को हुआ, जो 15 नवंबर को। ठीक है, तो इन इन मीटिंग से एक पूरे स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आएगा। सी राजा मोहन जी का कहना है कि पूरे जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज नहीं आएगा। दोनों देशों के जो रिलेशनशिप हैं चाइना और ऑस्ट्रेलिया के, उनकी जो राइवलरी है, जो कोल्ड वार टाइप उसमें चल रहा है ना, उसको उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा कि वो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, अब तो फ्रेंड बन जाएंगे ये। ठीक है, और सब कुछ बढ़ने लग जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ऐसा इनका कहना है। तो पैथ अहेड क्या हो सकता है, पैथ अहेड ये हो सकता है कि इंडिया को इंक्रीज करना चाहिए एब्सोल्यूट पावर, जितना हो सके पूरे एशिया में, यानी कि इंडो पैसिफिक में और साउथ एशिया में अपने आप को एब्सोल्यूट पावर गेन करना चाहिए इंडिया को। असेसिंग शिफ्ट इन ग्रेट पावर्स रिलेशंस with responding to them is an integral part of any nation's foreign policy। भाई, ये किसी भी देश की इंटीग्रल पार्ट होता है, उनकी खुद की फॉरेन पॉलिसी होती है किसी भी देश के साथ में पावर को शिफ्ट करना। आज हम लोग चाइना के साथ में इंगेजमेंट नहीं कर रहे, लेकिन रसिया के साथ में भी इंगेजमेंट कर रहे हैं और अमेरिका के साथ में भी इंगेजमेंट कर रहे हैं। अच्छे संबंध है दोनों देशों के साथ में, यूरोप के साथ में भी अच्छे संबंध है, और हम कह सकते हैं कि मिडल ईस्ट के साथ में भी। तो ये हमारी खुद की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, खुद के हमारे इंटरेस्ट हैं कि किसके साथ में हमें पावर को शिफ्ट करना, किसके साथ में इंगेजमेंट बढ़ानी है। राइट, दूसरे देश को देख के हम लोग नहीं चलना चाहिए। एंड इट इज टाइम फॉर इंडिया टू फोकस एंड वर्क ऑन द एब्सोल्यूट इंक्रीज इन इट्स कंप्रीहेंसिव नेशनल पावर। तीसरा कहते हैं कि सीज करना चाहिए अपॉर्चुनिटीज को। हमें ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएसए के साथ में मिलके एंड वेस्ट के साथ में मिलके जितने भी अपॉर्चुनिटीज हैं उनको हमें सीज करना चाहिए, उनको ग्रैब करना चाहिए। राइट, कि उनके साथ में मिलके हम लोग एक स्ट्रेटेजिक गैप है जो चाइना के साथ में, उसको रिड्यूस कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं मिलिट्री डिटरेंस अगेंस्ट द चाइना, हमारी मिलिट्री को हम बढ़ा सकते हैं। ऐसा जो कि धीरे धीरे पावर्स को हमें बढ़ाना चाहिए एंड फॉलो करना चाहिए इंडिया को, जो करंट अप्रोच है, जो करंट हमारी फॉरेन पॉलिसी चल रही है, हमारे जो विचार है चाइना को लेके, वे उन्हीं को हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, रिन्यूइंग की अगर बात करें हम लोग, पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक एंगेजमेंट डज नॉट सॉल्व इंडियाज प्रॉब्लम ऑफ रीबिल्डिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। चाइना के साथ, चाइना के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अगर होता भी है, रिन्यूइंग करते भी हैं, तो कोई दो राय नहीं है कि अगले ही साल कोई ना कोई बड़ा क्लैश चाइना के साथ में देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने देखा कि इंडिया को हमने अभी के लिए ठंडे बस्ते में जो रिलेशन है उनको डालना चाहिए, चाइना से थोड़ा सा बच के ही चलना चाहिए, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, इस एडिटोरियल के माध्यम से आई होप कि आपको चीजें समझ में जरूर आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और आपके लिए जाते जाते एक क्वेश्चन छोड़ जाता हूं मैंने भी इसको ट्राई किया था। डिस्कस द पोटेंशियल challenges and opportunities for India in light of India Bhutan's effort to normalize relation with China and ongoing boundary negotiations। तो इसको भी आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो अगर आप चाहो तो। बट एक रिक्वेस्ट आपसे जाने से पहले करना चाहूंगा, अगर हाँ चैनल पे नए आए हो तो प्लीज यार एक सब्सक्राइब तो कर ही जाना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।